हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग अभी साइलोजिज्म पढ़ रहे हैं और साइलोजिज्म में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो आज हम कवर करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी माना जाता है और इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। तो आज हम पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट हम कैसे बनाएंगे। पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट, तो इसमें बस दो बातें याद रखना है। दो बातें हमेशा माइंड में याद रखना है। तो आप लोग नोट करके ये लिख लीजिए, वो दो बातें क्या है। फर्स्ट, फर्स्ट बातें हैं कि पॉसिबिलिटी वहाँ लगती हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी न हो। जिसके बारे में मुझे जानकारी न हो। और सेकेंड लिखिए, पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं लगती है। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं लगती है, जहाँ पर 100% ट्रू बातें कही गई हो, अर्थात 100% ट्रू जानकारी रहने पर पॉसिबिलिटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है। बस ये दो बातें हमेशा माइंड में रखनी है और कुछ नहीं। बस यही दो बातें। पॉसिबिलिटी वहाँ लगती है जिसके बारे में मुझे जानकारी न हो। और सेकेंड क्या है, 100% ट्रू अर्थात 100% ट्रू जानकारी रहने पर पॉसिबिलिटी नहीं लगाया जाता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए सम ए आर बी है और सम बी आर सी है। ठीक है। तो मुझे क्या है, ये ए है और ये सी है। तो ए और सी के बारे में क्या हमको जानकारी है, ए अलग है सी अलग है। तो ए और सी के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो ए और सी के मध्य पॉसिबिलिटी यूज होगा। ठीक है। तो ये बात पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, क्वेश्चन के साथ। ये एग्जाम्पल में ये हो गया। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए हैं। ठीक है, हटा देते हैं। तो हम लोग अभी पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखिए।
स्टेटमेंट है सम पेंसिल आर ब्लैक। ओके, सम पेंसिल आर ब्लैक। और आपको कंक्लूजन है, पहला ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में है, मान के चलिए पॉसिबिलिटी वाला केस देते हैं। पॉसिबिलिटी है ऑल पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद लिखिए दूसरा, सम पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, इसके बाद लिखिए पॉसिबिलिटी में शायद डबल एस होती है। ठीक है, तो डबल एस कर लीजिए। इसके बाद लिखिए थर्ड, नो पेंसिल इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ में लिखिए सम पेंसिल आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये आपका स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन। आप लोगों के लिए 10 सेकेंड का टाइम है, थोड़ा सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि आखिर क्या होना चाहिए। सोचिए तो। ठीक है, तो सोच लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, इसको समझते हैं। मान के चलिए आपके पास पेंसिल है। ठीक है, इसको पहले हम जो है ना बेसिक से समझते हैं। मान के चलिए पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल है। पेंसिल है तो मान के चलिए ये भी ब्लैक है। अच्छा ब्लैक, अच्छा ब्लैक लिख देते हैं। ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक। ठीक है, लेकिन हमको इस दोनों के बारे में नहीं पता। ठीक है, इस तीन के बारे में हमको पता है और इस दोनों के बारे में हमको नहीं पता है। ठीक है, यही बोला जाए ना सम पेंसिल आर ब्लैक, अर्थात 5 गो पेंसिल था, उसमें से कुछ पेंसिल क्या है, ब्लैक है। तो मान लीजिए कि हम इतना पेंसिल क्या है, ये ब्लैक है, और ये मान के चलिए पेंसिल है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये समझे बात। ठीक है, समझ गए। तो अब बोला जा रहा है कि ऑल पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होता है क्या, पॉसिबिलिटी मतलब एक्चुअली में होता है संभावना। क्या होता है, संभावना। जैसे संभावना कि मान के चलिए कोई आपको बोला कि बादल लगा हुआ है ना, तो कोई बोला कि आपको बारिश होने की आज संभावना है, अर्थात ये श्योर नहीं है कि बारिश होबे करेगा।
एक्चुअली में ऐसा होता है कि बादल लगता है तो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ बादल लग के हट जाता है, कभी बारिश होता है कभी नहीं होता है। और थोड़ा बहुत बादल लगा है तो वो क्या माना जाता है कि संभावना है कि बारिश होने की संभावना है, उसमें 100% श्योर नहीं रहता कि बारिश होवे करेगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बादल लगा रहता है लेकिन बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो संभावना व्यक्त की जाती है कि संभावना मतलब समझ गए आप लोग कि संभावना क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाए कि ऑल पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, हमको इतने पेंसिल के बारे में पता है कि ब्लैक है, लेकिन ये दो के बारे में हमको पता नहीं है, हम देखे ही नहीं, एक्चुअली पता नहीं, अर्थात ये पेंसिल हम देखे ही नहीं है क्या है क्या नहीं। वो मान के चलिए बॉक्स लाए थे उसमें पैक है, लेकिन हमको पता नहीं क्या है, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, क्या है हमको नहीं पता। तो हम क्या बोले हुए थे, फर्स्ट केस, जिसके बारे में हमको जानकारी न हो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम देखे ही नहीं उसके अंदर में ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, वाइट है, क्या हमको क्या पता। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, क्या ब्लैक होने की संभावना है, मतलब जो हम नहीं देखे वो भी ब्लैक होने की संभावना हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है कि क्या पता वो ब्लैक ही हो, तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे पॉसिबिलिटी माना जाता है कि क्या पता हो ही मतलब वो हो जाए। ठीक है, तो अर्थात इतना तो ब्लैक है, लेकिन इस दो के बारे में हमको पता नहीं है, तो हो सकता है ये ब्लैक ही हो। अर्थात अगर ये भी हम मान लिए कि ब्लैक है तो सब पेंसिल क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये अर्थात पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग गया, इतने के बारे में हमको नहीं जानकारी था, लेकिन इतने के बारे में तो जानकारी था। ठीक है, तो ये जो जानकारी नहीं है तो हम क्या किए, इसको हम पॉसिबिलिटी यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि संभावना हो सकता है, क्या पता वो डब्बा निकालेंगे तो उसमें ब्लैक ही हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग। ठीक है, अब सेकेंड में आप लोग दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या बोला, सम पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए हम क्या बोले थे, जानकारी ना हो तब हम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बोल ही रहा है कि सम पेंसिल आर क्या है, ब्लैक है। ये देखिए सम पेंसिल आर ब्लैक, सम पेंसिल आर ब्लैक, इसे जब ये बोल ही दिया कि सम पेंसिल आर ब्लैक है, ये तो बात सही है, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम क्यों यूज करेंगे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सम पेंसिल आर ब्लैक, ये तो खुद ने बोला कि सम पेंसिल ब्लैक है, तो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि हमको सम पेंसिल ब्लैक है, दिखाई दे रहा है ना जी कि सम पेंसिल ब्लैक है। जब ये बोले रहा है कि सम पेंसिल ब्लैक है तो पॉसिबिलिटी हम क्यों लगाएंगे, यहाँ पे तो 100% ट्रू बात है कि हाँ मतलब ब्लैक है। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा है, पॉसिबिलिटी लगा है इसलिए गलत हो जाएगा। अगर यही दिया रहता कि सम पेंसिल आर ब्लैक या सम ब्लैक आर पेंसिल तो वो तो सही था, मतलब सही था। इसके बाद इसमें देखिए, नो पेंसिल इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब नो पेंसिल, कोई भी पेंसिल ब्लैक नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी। अरे पागल, हम बोलेंगे कि ये क्या है कि कुछ पेंसिल तो हम साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ पेंसिल यहाँ पे ब्लैक है, तो ये क्या बोला है, कोई भी पेंसिल ब्लैक नहीं है, कोई भी पेंसिल ब्लैक नहीं होने की संभावना है। जब हमको पता है कि यहाँ पे कुछ पेंसिल ब्लैक है, तो कोई भी पेंसिल ब्लैक होने की संभावना कैसे हो सकता है, जबकि क्या है कि कुछ पेंसिल ब्लैक हमको दिखाई दे ही रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सम पेंसिल आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमको पता है कि सम पेंसिल ब्लैक है, और बोला जा रहा है कि सम पेंसिल आर नॉट ब्लैक, अर्थात जो कुछ पेंसिल है वो ब्लैक नहीं है, इसकी संभावना है। हाँ, तो यहाँ पे जो कुछ पेंसिल जो है ना उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो हो सकता है ये ब्लैक नहीं हो, वाइट हो, रेड हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब सम पेंसिल आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, अर्थात कुछ पेंसिल ब्लैक नहीं होने की संभावना है। समझ रहे बात, तो कुछ पेंसिल ब्लैक नहीं होने की संभावना है, जो ये जो ब्लैक मतलब कुछ पेंसिल है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या वो कुछ पेंसिल ब्लैक नहीं होने की संभावना हो सकता है, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अर्थात ये भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट
ऐसा करते हैं, अब इसको एक बार डायग्राम से समझा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं क्या है। सम पेंसिल और ब्लैक, पेंसिल को हम P बना देते हैं और ब्लैक को B, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑल पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि जब, गौर से सुनिए और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्या, जिसके, ये फर्स्ट नोट जो हम लिखाए हुए थे, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी केस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है। तो देखिए सम क्या है, सम, ये हमको पेंसिल है, पेंसिल का इतना भाग हमको पता है क्या है, ब्लैक है। और ये भाग हमको पता है, ये भाग, ये जो भाग ये भाग हमको पता है, ये भाग नहीं पता है ना, ये भाग हमको नहीं पता है। लेकिन इतना भाग क्या है, ब्लैक है। और ये भाग जो हमको नहीं पता है, तो इसके बारे में कुछ भी कहा जाए ना, कि माना जाए या तो ब्लैक है या तो कुछ है, पता है, तो कुछ भी माना जाए, इतना भाग तो ब्लैक हो गया, ठीक है। और ये भाग हमको नहीं पता है, तो हो सकता है ये भाग भी ब्लैक ही हो, ठीक है, ये भाग भी ब्लैक ही हो, क्योंकि इस भाग के बारे में हमको नहीं पता है। अर्थात क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सभी पेंसिल क्या हो, ब्लैक हो, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। अब सम पेंसिल आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल, सम पेंसिल आर ब्लैक, ठीक है। सम पेंसिल आर ब्लैक, अरे सम पेंसिल आर ब्लैक, ये तो 100% ट्रू बात है, ये है ना, सम पेंसिल आर ब्लैक ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो 100% सही बात है ना। हम क्या बोले थे, 100% ट्रू बात हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, नो पेंसिल इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। जब पेंसिल का कुछ भाग, ये पेंसिल का कुछ भाग ब्लैक हो ही गया है, तो कोई भी भाग ब्लैक नहीं होगा। और इतना भाग तो हमको कंफर्म पता है कि ये भाग ब्लैक है पेंसिल का, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या, नो पेंसिल इज ब्लैक, मतलब कोई भी पेंसिल ब्लैक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी नो। अब ये सम पेंसिल आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। इतना तो ब्लैक है ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन ये जो भाग है इसके बारे में तो हमको नहीं पता है ना। हाँ, तो हो सकता है ये इतना भाग जो है ना ब्लैक ना हो सकता है इतना भाग ब्लैक ना हो। तो सम पेंसिल आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ, तो इतना भाग पेंसिल मतलब ब्लैक ना होने की संभावना है, सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि इतना भाग के हम बारे में हमको नहीं पता है, तो जिसके बारे में नहीं पता है तो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन 2, इसमें लिखिए आप, ऑल मार्कर आर, ये ब्लू कलर है ना, ठीक है, ऑल मार्कर आर ब्लू। तो इसमें आप लोग कंक्लूजन बतलाइए। इसमें कंक्लूजन बताना है, फर्स्ट नो मार्कर इज ब्लू
इज अ पॉसिबिलिटी, शॉर्टकट में लिख देते हैं, चलेगा ना? ठीक है। दूसरा, और मार्कर को एम लिख देते हैं, मार्कर आर, और ब्लैक को भी, ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। थर्ड में लिखिए सम मार्कर आर ब्लैक, और ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ में लिखिए सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए, अब इसको बनाइए आप लोग, ट्राई तो कर सकते हैं, थोड़ा देर ट्राई कीजिए। चलिए, अब देखते हैं। ऑल मार्कर आर ब्लू, तो ये क्या है? मार्कर है, और ऑल मार्कर ब्लू क्या है? ये ब्लू है। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? कंक्लूजन देखना है। क्या है? नो मार्कर इज ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी। जब हमको 100% पता है कि सभी मार्कर ब्लू है, हमको सभी मार्कर के बारे में जानकारी है ना, तो मैंने क्या बोला था, जिसके बारे में जानकारी नहीं होगा वहां पे पॉसिबिलिटी लगाएंगे, लेकिन हमको सभी मार्कर के बारे में पता है क्या है? ब्लू है। तो ये बोल रहा है क्या? नो मार्कर इज ब्लू। ये कैसे हो सकता है जी? अर्थात ये क्या है? गलत होगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं लगेगा। अब ऑल मार्कर आर ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। अरे हमको पूरा जानकारी है, पूरा मार्कर के बारे में पता है कि सभी मार्कर क्या है? ब्लैक है। तो ये क्या बोला? ऑल मार्कर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्यों लगेगा जी? यहाँ पे तो हमको 100% जानकारी है इसके बारे में कि सभी मार्कर ब्लू है, तो अर्थात ये सभी मार्कर ब्लू है, वो तो सही बात है, तो पॉसिबिलिटी हम क्यों यूज करेंगे? अर्थात ये भी गलत हो जाएगा, है ना? इसके बाद सम मार्कर आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। हम मेरे पास पूरा मार्कर के बारे में पता है क्या? ये ब्लैक है, तो सम मार्कर आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्यों लगेगा? हमको तो पूरा मार्कर के बारे में पता है क्या है? कि ब्लैक है। जब पूरा मार्कर ब्लैक है तो कुछ मार्कर भी ब्लैक होगा, पॉसिबिलिटी लगाने की क्या जरूरत है? तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको पूरा मार्कर के बारे में जानकारी प्राप्त है कि पूरा मार्कर क्या है? ब्लैक है। ओके, अब इसके बाद देखिए कि सम मार्कर आर नॉट ब्लैक। हमको तो पूरा मार्कर के बारे में पता है कि ब्लैक है, तो कुछ मार्कर ब्लैक नहीं कैसे नहीं होगा? पॉसिबिलिटी क्यों लगेगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बारे में समझे, जब पूरा मार्कर ब्लैक है तो कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक कैसे हम कर सकते हैं? मान के चलिए ये मार्कर है एक, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, ठीक है। मुझे पता है ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, क्या है? ब्लू ना, ये भी ब्लू है। जब हमको सभी मार्कर के बारे में पता है कि ब्लू है, तो ये क्या बोला? सम मार्कर आर नॉट ब्लू। पूरा मार्कर ब्लू है, ये कैसे होगा कि सम मार्कर आर नॉट ब्लू पॉसिबिलिटी? ये कैसे होगा सम मार्कर आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी? ऑल मार्कर आर ब्लू पॉसिबिलिटी क्यों लगेगा? ये तो पूरा हमको जानकारी प्राप्त है इसके बारे में कि सभी मार्कर ब्लू है, ठीक है। तो ये सभी गलत हो जाएगा। जब हमको पूरा जानकारी हो उस चीज के बारे में तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं लगेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी में है ना एक और कंक्लूजन लिखिए। स्टेटमेंट यही रहेगा, ऑल मार्कर आर ब्लू, लेकिन कंक्लूजन ये 1 हो गया, ये कंक्लूजन 2 रहेगा। ठीक है, ये कंक्लूजन 1 और ये 2।
और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट यही है। ओके, तो आप लिखिए पहला, नो ब्लू इज मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड में लिखिए, ऑल ब्लू आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। थर्ड में लिखिए, सम ब्लू आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ में लिखिए, सम ब्लू आर मार्कर आर नॉट मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अब इसके बारे में समझते हैं। ये क्या बोल रहा है कि नो ब्लू इज मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी, अर्थात कोई भी ब्लू मार्कर नहीं है। हमको ये जो ब्लू है, इस ब्लू के बारे में तो हमको पता है कि ब्लू क्या है, ये ब्लू छोड़िए, बी मानिए। ठीक है, इसको बी मानिए। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि देखिए, ऑल एम आर क्या है, बी है, ऑल एम आर बी है। और बी का जो है ना, बी का ये कुछ हिस्सा क्या है, एम तो लिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखते थे कि सम बी आर एम, ऐसे लिखते हैं ना। अर्थात बी का कुछ हिस्सा क्या है, एम लिया है, अर्थात सम बी आर एम होता है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नो बी इज एम इज अ पॉसिबिलिटी, अर्थात कोई भी बी एम नहीं है। अरे भगवान, यहाँ पे तो थोड़ा बी तो एम है, थोड़ा भी एम है ना। जब थोड़ा भी एम है तो कोई भी एम कैसे नहीं होगा, कोई भी एम होने की संभावना है, मतलब कोई भी एम होने की नहीं संभावना है। तो अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा भी तो एम है ना, थोड़ा भी एम है। जब थोड़ा भी एम है तो कोई भी एम नहीं होगा, ये तो गलत बात है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि हमको थोड़ा बी के बारे में तो जानकारी है ना। अगर थोड़ा भी कुछ भी बी के बारे में नहीं जानकारी रहता, तब हम बोलते कि हाँ कोई भी बी एम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद बोला जा रहा है ऑल बी आर एम इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बी आर एम, ये देखिए, ऑल बी आर एम, तो हम क्या बोले कि बी का थोड़ा हिस्सा तो हमको पता है, बी का थोड़ा हिस्सा हमको पता है ना, और ये हिस्सा जो है हमको नहीं पता है। तो हम क्या बोले थे कि थोड़ा हिस्सा तो बी हो ही गया, और ये जो थोड़ा हिस्सा बच गया उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि ये भी हिस्सा क्या हो, एम हो, क्योंकि इस हिस्सा के बारे में हमको जानकारी नहीं है, और जिस हिस्सा के बारे में हमको जानकारी नहीं है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। तो ये थोड़ा हिस्सा तो बी है ही, सम बी आर एम तो है ही इतना हिस्सा, और ये हिस्सा जो हमको नहीं जानकारी है कि बी क्या है, ये थोड़ा हिस्सा, तो हो सकता है कि ये हिस्सा हमको नहीं पता है, तो हो सकता है ये हिस्सा भी एम हो। बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे तो देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एम है, बोला जा रहा है सभी एम क्या है, बी है। तो क्या हम इस पे ही नहीं घेर सकते हैं और इसी को एम नहीं बना सकते हैं? मान के चलिए, अच्छा ये इसी पे समझिए, ये क्या है, एम है, एम इतना साइज का है, ठीक है, और सभी एम क्या बोला जा रहा है, बी है। तो इसी साइज का हम बी लेके और सभी एम को बी हम बना सकते हैं ना, बी हम बना सकते हैं ना। तो अब ये तो हम कर सकते हैं कि सभी बी एम है, सभी बी एम है और सभी एम बी है। तो ये पॉसिबिलिटी में ऐसा होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं फिगर, इस फिगर को ऐसे भी हम बना सकते हैं, लेकिन फिगर बनता है कैसे, ऐसे। लेकिन पॉसिबिलिटी में हम ऐसे भी फिगर बनाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं?
हाँ, अगर नहीं समझ रहे तो यही समझिए कि थोड़ा एम बी क्या है, एम है। और ये जो थोड़ा भी जो हमको पता नहीं है क्या है, तो हो सकता है वो क्या हो, एम ही हो, अर्थात ओवरऑल पूरा भी एम बन गया, ऐसे देखा जाए तो। अर्थात इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑल बी आर एम, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, सम बी आर एम इज अ पॉसिबिलिटी। सम बी आर एम तो है ही, सम बी आर एम तो है ही, सम बी आर एम ये तो हमको पता है, तो पॉसिबिलिटी क्यों होगा, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, सम बी आर नॉट एम। सम बी आर, ये जो सम बी आर एम तो ये हमको पता है, लेकिन ये जो बी थोड़ा हिस्सा नहीं है पता हमको इसके बारे में, तो हो सकता है ये बी क्या हो, एम नहीं हो। ठीक है, हो सकता है इसके बारे में हमको नहीं पता है, तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा एम क्या हो, अर्थात थोड़ा बी क्या हो, एम नहीं हो, तो ये अर्थात क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड होगा ना, लिखिए, सम मार्कर आर नॉट ब्लू। ठीक है, और इसका कंक्लूजन लिख लीजिए। कंक्लूजन में लिखिए, all marker are black. All marker are black is a possibility of blue. All marker are blue is a possibility. सेकेंड में लिखिए, some marker are black is a possibility. इसके बाद लिखिए, नो मार्कर इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ में लिखिए, सम मार्कर आर नॉट ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। अब इसको बनाइए। चलिए फिगर से समझते हैं। सम मार्कर आर नॉट ब्लू, सम मार्कर आर नॉट ब्लू, ये मार्कर है, सॉरी नॉट है ना, इसके लिए हम फिगर कैसे बनाते थे, ये मार्कर और ये ब्लू, नॉट लगा है तो ब्लू पे हम डॉट लगाएंगे, लेकिन मार्कर पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे हम डॉट नहीं लगाएंगे, ऐसे बनाते हैं ना। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको ट्राई जरा कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम ट्राई कर देते हैं। क्या है, ऑल मार्कर आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। जब बोल ही दिया कि सम मार्कर आर नॉट ब्लू, कुछ मार्कर ब्लू नहीं है, तो जब कुछ मार्कर ब्लू नहीं है, कुछ मार्कर के बारे में हमको पता है कि वो ब्लू नहीं है, ठीक है, तो ऑल मार्कर आर ब्लू आप कैसे कर सकते हैं,
कैसे संभावना हो जाएगा कि सभी मार्कर ब्लू है, ठीक है। तो इसीलिए कि ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कुछ मार्कर ब्लू नहीं, ये कंफर्म है, क्या बात है कि कुछ मार्कर ब्लू नहीं है, लेकिन ये बोला है सभी मार्कर ब्लू होने की संभावना है, ये कैसे हो सकता है जब हमको पता है कि कुछ मार्कर, कि ये मार्कर है, ठीक है, ये इतना मार्कर मान के चलिए ब्लू नहीं है, ये कंफर्म हो गया ब्लू नहीं है, कोई और कलर है, जो कलर है नहीं पता, ठीक है, क्या है, ब्लू नहीं है। तो ये क्या बोला है कि सभी मार्कर ब्लू होने की संभावना है, जब ये मार्कर ब्लू है ही नहीं तो पूरा मार्कर ब्लू होने की संभावना कैसे हो सकता है, अर्थात ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सम मार्कर आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सम मार्कर, हाँ ये हो सकता है, ये क्या है, इसका मतलब सम मार्कर आर नॉट ब्लू, ठीक है, सम मार्कर आर नॉट ब्लू, तो ये मार्कर है मान के चलिए, ये ब्लू नहीं है, ये ब्लू नहीं है, तो ये जानकारी नहीं है, ये इसके बारे में जानकारी है कि ब्लू नहीं है, लेकिन इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं, तो सम मार्कर आर ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये अर्थात क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे सही लगा सकते, क्योंकि इस तरह के बारे में हमको जानकारी नहीं क्या है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ मार्कर क्या है कि ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं होने की संभावना है, सॉरी मतलब ब्लू होने की संभावना है, जानकारी नहीं है, तो अर्थात कुछ मार्कर ब्लू होने की संभावना यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नो नो मार्कर इज ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए फिर देखिए ये क्या है, ब्लू नहीं है, ठीक है, क्या है, ब्लू नहीं है, और इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है क्या नहीं है, तो क्या पता ये भी ब्लू नहीं हो, ये मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, जानकारी नहीं है, तो हो सकता है ब्लू नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना, तो हम कह सकते हैं ना कि नो मार्कर इज ब्लू, अर्थात कोई भी मार्कर ब्लू नहीं होने की संभावना है, कर सकते हैं ना, अर्थात ये भी सही हो जाएगा, समझ रहे बात ना, क्योंकि सम मार्कर आर नॉट ब्लू, कुछ मार्कर क्या है, ब्लू नहीं है, तो सम मार्कर के बारे में हमको नहीं पता है, और सम मार्कर के बारे में हमको नहीं पता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मार्कर ब्लू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सम मार्कर आर नॉट ब्लू ये पॉसिबिलिटी, सम मार्कर आर नॉट ब्लू, सम मार्कर आर नॉट ब्लू, ये तो बोल ही रहा है कि सम मार्कर ब्लू नहीं है, तो ये फिर पॉसिबिलिटी क्यों, जब ये बोल ही रहा है कि सम मार्कर ब्लू नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्यों लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात दूसरा और तीसरा सही होगा, ये और ये गलत होगा, हटा दें इसको, ठीक, 4 लिखिए, स्टेटमेंट, नो मार्कर इज ब्लैक, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट लिखिए, ऑल मार्कर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, some marker are black is a possibility,
should no marker black is a possibility. Some चलिए इसको आप लोग जरा ट्राई कीजिए तो क्या होगा। ट्राई कर लिए। चलिए अब देखते हैं। नो मार्कर इज ब्लैक, इसका फिगर ऐसे ही बनता है, इस पे भी डॉट, इस पे भी डॉट, है ना। नो मार्कर इज ब्लैक। एक बात आप याद रखिए कि जब हमको 100% ट्रू इंफॉर्मेशन हो तो पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। ये हम आप लोगों को लिखवाए हुए थे। दो ही बात तो लिखवाए हैं। एक बात क्या लिखवाए हैं कि पॉसिबिलिटी वहाँ लगती है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं हो, और पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं लगती है, तो जब 100% ट्रू जानकारी दिया हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हैं। बस दो ही बात। तो यहाँ पे देखिए, नो मार्कर इज ब्लैक, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, और सभी मार्कर के बारे में हमको पता है कि ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है। ये कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अर्थात सभी मार्कर के बारे में हमको पता है कि कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, अर्थात सभी मार्कर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सभी मार्कर के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो पॉसिबिलिटी, सबसे पहले पॉसिबिलिटी कहाँ यूज करते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, है ना। ठीक है, और क्या पता है, और ये भी पता है क्या कि पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं लगाते हैं। पॉसिबिलिटी जब 100% सही बात कही गई हो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। तो इसमें देखते हैं कि सही बात क्या कही गई है या क्या नहीं है। ऑल मार्कर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल मार्कर, सभी मार्कर ब्लैक होने की संभावना है। अरे कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, ब्लैक है ही नहीं, तो ब्लैक होने की संभावना कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा, है ना। ये देखिए, सम मार्कर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर को ब्लैक होने की संभावना है। कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है तो कुछ मार्कर ब्लैक कैसे हो जाएगा, संभावना है ही नहीं, उसको चांस ही नहीं है ब्लैक हो जाए। नो मार्कर, नो मार्कर आर ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो खुद बोल रहा है कि कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्यों लगा रहे हैं, हाँ, संभावना क्यों, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है ना। जब सही बात है तो हम पॉसिबिलिटी क्यों लगाएंगे, ये 100% सही बात है तो पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे। सम मार्कर आर नॉट ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं होने की संभावना है, हाँ, सभी मार्कर ब्लैक नहीं है, ये तो हमको पता है कि कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है। तो सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, अरे सम मार्कर नॉट ब्लैक, तो ये तो सही बात हो गया ना, तो ये पॉसिबिलिटी हम क्यों लगाएंगे, पॉसिबिलिटी लगा दे अर्थात ये गलत हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो हम लोग आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट पे, पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट पे। तो आइए समझते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, स्टेटमेंट ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल
डॉग्स आर एप्पल। ठीक है, अब आपको बताना है इसका कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट में लिख सकते हैं आप ऑल मैंगो को एम से डिनोट कर देते हैं, ऑल मैंगो आर डॉग, इसको डी कर देते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड, सम मैंगो आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। थर्ड लिखिए, नो मैंगो आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। फोर्थ, some mango are not is a possibility। ओके, तो आप लोग बतला सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा अथवा कौन सा गलत होगा। चलिए तो ट्राई कीजिए। तो आप लोग सोच लिए होंगे इसमें से क्या होगा, तो आइए समझते हैं आगे। क्या है ऑल मैंगो आर एप्पल? डायग्राम पहले बनाते हैं। ये मैंगो है, सभी मैंगो क्या है? एप्पल है। ओके, ठीक है। ऑल डॉग्स आर एप्पल, सभी डॉग क्या है? एप्पल है, अर्थात एप्पल के अंदर में ही होगा डॉग। लेकिन एम से कोई संपर्क में नहीं लाएंगे क्योंकि एम के बारे में, एम और डॉग के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया, तो एम से हटकर डॉग को लिखेंगे और एप्पल के अंदर में लिखेंगे, है ना? ठीक है, अब डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब तैयार हो गया तो अब क्या करना है? अब परोसना है इनके बीच। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ऑल मैंगो आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, मैंगो अलग है, डॉग अलग है। तो हमने इससे पिछले क्लास में डिस्कशन किया हुआ था कि पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ लगता है और कहाँ कहाँ नहीं। तो कहाँ लगता है पॉसिबिलिटी? अर्थात जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो कि क्या है क्या नहीं, जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कब? अर्थात जानकारी ना हो तब हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं। और पॉसिबिलिटी कहाँ पे नहीं लगता है? जहाँ पे 100% ट्रू बात हो, मतलब 100% सत्य बात हो कि अरे ये तो है ही, ये तो 100% सही बात है, तो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी क्यों लगेंगे? ये बात सही है तो सही है, पॉसिबिलिटी संभावना की क्या बात हुई, है ना? तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए एम और डी में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। कोई नहीं, रिलेशन नहीं रहता है तो क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी। तो ऑल मैंगो आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी। मैंगो डॉग में कोई रिलेशन नहीं है तो ये सही होगा। यहाँ पे देखिए मैंगो और डॉग ही है, मैंगो डॉग में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मैंगो डॉग में हमको कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, तो कुछ भी बोला जाए ना तो सही होगा। मतलब संभावना, कुछ भी पॉसिबल माना जाए, जब हमको रिलेशन नहीं पता है तो सही होगा। ये भी मैंगो डॉग के बारे में है, हमको कुछ जानकारी नहीं है तो ये कुछ भी पॉसिबिलिटी मान ले तो वो सही होगा। यहाँ भी मैंगो डॉग के बारे में हमको जानकारी नहीं है तो कुछ भी कहा जाए तो वो सही होगा, अर्थात ये चारों सही हो जाएगा पॉसिबिलिटी केस में। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए उतारिए जल्दी। हो गया ना?
ठीक है। क्वेश्चन 2 लिखिए। स्टेटमेंट में लिखना है ऑल मार्कर आर ब्लैक। ठीक है, ऑल मार्कर आर ब्लैक। इसके बाद लिखना है नो मार्कर इज नो मार्कर इज रेड। नो मार्कर इज रेड। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए नो ब्लैक इज पेन। ठीक है, नहीं तो ऐसा कीजिए, ब्लैक कहने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसको कॉपी मान लीजिए। ठीक है, और इसको मान लीजिए ब्लैक हो गया, बुक मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कॉपी। अब ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है? तो कंक्लूजन में लिखिए ऑल सी आर एम इज अ पॉसिबिलिटी। ये फर्स्ट। सेकेंड में लाइए, सेकेंड क्या हो सकता है? तो सेकेंड में लिखिए सी में लिख लीजिए बुक और मार्कर में, तो ऑल बी आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, थर्ड में आप क्या बना सकते हैं? थर्ड में आप लिख लीजिए हाँ कॉपी बुक। तो ऐसा कीजिए सम कॉपी आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, और फोर्थ में लिखिए, फोर्थ में हो जाएगा ऑल वाला नहीं हुआ है ना, ऑल कॉपी आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी हो गया। ये लिख लीजिए फाइव ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक और लिख लीजिए, निगेटिव एक लिख लीजिए नो बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इतना बनाइए तो आप लोग।
बन गया। एक और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, ज़्यादा हो गया, या फिर लिख ही दे। चलिए लिख ही देते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ चल सकता है। ऑल बुक आर पेन जब पॉसिबिलिटी। चलिए इतना बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ऑल मार्कर आर कॉपी, ये मार्कर है, सभी मार्कर क्या है, कॉपी हो गया। नो मार्कर इज बुक, नो मार्कर इज बुक, मार्कर और बुक में कोई संबंध नहीं, ठीक है। इसके बाद है नो कॉपी इज पेन, कॉपी क्या है जी, ये नो कॉपी इज पेन, ओके। तो चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। फर्स्ट, तो हमारा डायग्राम बन के तैयार है। तो अब क्या करना है, इन लोगों के बीच में परोस के देखना है कि कौन कितना सक्षम है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या है, ऑल सी आर एम इज अ पॉसिबिलिटी, सी और एम, सी कहाँ है जी, सी ये है और एम कहाँ है, ये। तो हम क्या बताए हुए थे कि ये एम है मान के चलो और ये सी है, ठीक है। तो ऑल सी आर एम हो सकता है, ऑल सी एम आर पॉसिबिलिटी हो सकता है, संभावना। देखिए कुछ सी तो एम लेके बैठा हुआ है बीच में, कुछ सी का एम मतलब पार्ट एम लेके बैठा हुआ है, और ये जो कुछ भाग है, ये इस भाग के बारे में हमको पता नहीं कि सी क्या है, और इस भाग के बारे में पता नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये भाग भी एम बन सकता है, क्योंकि इसको हम ना, ये सी है, ये सभी सी को हम एम के अंदर में इसके ठीक ऊपर से उसी साइज का हम ढक सकते हैं, ठीक है। या ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझिए, थोड़ा ये भाग तो सी का एम लेके बैठा हुआ है, और ये भाग के बारे में हमको जानकारी नहीं है, और ये भाग के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम मान सकते हैं कुछ भी, अर्थात ये भाग भी एम हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑल सी आर एम ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल बी आर एम, ऑल बी आर एम इज अ पॉसिबिलिटी, बी और एम, देखिए ये बी है और ये एम है, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, नो बी इज एम, अर्थात कोई भी बी एम नहीं है। जब कोई भी बी एम नहीं है, ये 100% सही बात है, कोई भी बी एम नहीं है, तो ये ऑल बी आर एम कैसे हो जाएगा, जब एक भी बी एम नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि कोई भी बी एम नहीं है, तो ये सभी बी एम कैसे हो जाएगा, तो अर्थात ये गलत हो जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, सम सी आर बी, सी कहाँ है जी, सी और बी कहाँ है, ये। तो देखिए सी है और बी है, ऐसे समझ सकते, सी पे नहीं है ना, नहीं है, इसका क्या होता है, सम सी आर नॉट बी, पता है ना। तो ये बोला जा रहा है क्या कि सम सी आर नॉट बी, सी का कुछ भाग बी नहीं है, लेकिन सी का जो और कुछ भाग बचा है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और उसके बारे में जो जानकारी नहीं है, तो हम कह सकते हैं सम सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। तो जिस सी के बारे में देखिए, अर्थात बोला जा रहा है कि सम, ये देखिए ऐसे समझिए, ये है ये है ये है ये है, सी मतलब क्या है, कॉपी, और बी मतलब बुक। तो सम सी आर नॉट बुक, ठीक है। तो ये क्या है, ये सी पार्ट था, ठीक है। ये क्या है, कॉपी है, ये तीनों क्या है, ये कॉपी है। तो इस भाग के बारे में हमको पता है क्या, कि ये जो कुछ सी है ना, कॉपी, सम सी आर नॉट बी, ये बुक नहीं है, अर्थात ये बुक नहीं है,
लेकिन ये जो पार्ट है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। इसके बारे में तो हमको कंफर्म पता है कि ये कॉपी जो है ना बुक नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सम सी आर बुक हो सकता है। ये जो कॉपी है ये हो सकता है कि कुछ, ये अब जो कॉपी बच गया हो सकता है, देखिए ये पूरा कॉपी था, लेकिन इतना भाग के बारे में हमको पता है कि क्या है, कि ये बुक नहीं है ना, ये बुक नहीं है। लेकिन इस भाग के बारे में हमको पता नहीं है क्या है, तो पता नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ कॉपी बुक है, अर्थात कुछ कॉपी बुक होने की संभावना है। तो हो सकता है इसको हम चेक नहीं किए तो वो हो सकता है कि बुक हो। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऑल सी और बी। सी कहाँ है जी, सी और बी। ऑल सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल सी आर बी, आपको पता है कि इसका डायग्राम क्या बना था सी और बी में, सम सी आर नॉट बी बना था ना। तो ये क्या बोला, ऑल सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई आपको तो कंफर्म पता है ना कि थोड़ा सी जो है, कुछ सी है वो बी नहीं है। वो खुद कह रहा है कि जो कुछ सी है वो बी नहीं है, तो सभी सी को हम बी कैसे बना सकते हैं, कैसे पॉसिबल संभावना हम कर सकते हैं। ये हमको 100% सही बात है ना कि थोड़ा सी कुछ सी जो है वो बी नहीं है, और ये बोला कि सभी सी बी है, बी होने की पॉसिबिलिटी संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑल बी आर सी, ये क्या है, ऑल बी आर सी। अब ये देखिए ऑल बी आर सी, ये कैसे होगा, ये आप लोग बतला सकते हैं सही होगा या गलत, बतलाइए, बी और सी सही होगा या गलत। तो देखिए क्या है, ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ये सी है, ये बी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सी के बारे में पता है कि सम सी आर नॉट बी, है ना, कि कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये होगा या नहीं हम बना दिए, आप लोग 30 सेकेंड सोच के हमको बतलाइए, 30 सेकेंड मात्र। चलिए अब हम देख लेते हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसको देखते हैं। क्या सम सी आर नॉट बी, ये मान के चलिए कॉपी है, ठीक है, सॉरी हमको तो बुक के बारे में पूछा जा रहा है ना, कॉपी छोड़िए बुक के बारे में पूछा जा रहा है कि सम सी आर नॉट बुक, सम सी आर नॉट बुक, ये बोला जा रहा है ऑल बुक आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए हमको यहाँ पे सी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन बी के बारे में हमको जानकारी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम बी आर नॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि नॉट, सी के साथ नॉट नहीं होगा तो ये कथन गलत हो जाता है, अर्थात बी और सी में जब रिलेशन होगा तो बी सी से रिलेशन नहीं बनता है, अर्थात बी के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो बी के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हम कुछ भी मानेंगे बी और
बी के द्वारा सी में, तो ये जानकारी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे बात, समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, नो बी इज सी। अब नो बी इज सी, फिर बी और सी में, तो बी और सी में हम अभी जस्ट क्या बतलाए हैं, बी और सी में देखिए सम सी आर बी हम लिख सकते हैं, लेकिन सम बी आर नॉट सी, या नो बी इज सी, ये हम लिख सकते हैं। बी से सी में रिलेशन हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी के पास तो डॉट है ही नहीं, तो हम ये नॉट कैसे लिखेंगे, और साम पहले नो लग जाता है, अर्थात इसके लिए भी नो है और इसके लिए भी नो है, होता है ना। तो सी तो निगेटिव में होगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो हम बना ही नहीं सकते, स्टेटमेंट बना नहीं सकते, अर्थात बी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बी से सी की और जो रिलेशन होगा वो हम सही मानेंगे, अर्थात ये भी सही हो जाएगा। सॉरी, अब बी से पी है, बी से सी में तो हो गया, अब बी से पी में देखिए, तो देखिए बी और पी, बी अलग है और पी अलग है, ये तो लकीर इसके साथ है ना, और ये भी इसके साथ, लेकिन बी और पी में प्रॉपर कोई लकीर है या डॉट है, नहीं है। बी और पी में इस दोनों से मिलने मिलने के बाद कोई डॉट है, नहीं है, अर्थात इस दोनों के मिलने के बाद नहीं है, तो बी अलग है पी अलग है, अर्थात क्या है, नो रिलेशन है, नो रिलेशन है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी हम पॉसिबल मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें बस थोड़ा जो है ना हमको तर्क समझना होता है, ठीक है, थोड़ा हम स्टेटमेंट बना के देखेंगे, ठीक है, और तब समझेंगे, ओके ना। चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमको बताइएगा, फिर से हम एक इसको जो है ना समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखिए, लिख सकते हैं आप, ऑल पेन्स आर बुक लिखिए, ऑल पेन्स आर, इसके बाद लिखिए नो बुक इज कॉपी, इसके बाद बुक कॉपी हो गया, इसके बाद लिखिए आप पेन, नो पेन, नो पेन इज मार्कर, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिखिए फर्स्ट, और बुक पेन, सेकेंड में लिखिए इज अ पॉसिबिलिटी,
is a possibility. Fourth, all copy कॉपी को सी लिखिए, ऑल कॉपी आर एन इज अ पॉसिबिलिटी। 5 लिखिए, ऑल बुक आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद लिखिए 6, ऑल मार्कर और बुक इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद लिखिए नो कॉपी इज मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। इसके बाद आप लिख सकते हैं ऑल सी आर मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी। रहने दीजिए, इसमें आप बना के दिखलाइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत। ओके, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। ऑल पेन्स आर बुक, ठीक है। तो ये पेन है और सभी पेन क्या है, ऑल पेन्स आर बुक। ओके, नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, ये हो गया। नो पेन इज मार्कर, मार्कर अलग होगा और पेन से कोई संबंध नहीं है, तो इसमें भी डॉट हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं। अब बन के तैयार है डायग्राम। ऑल बुक आर पेन, देखिए ये क्या है, ऑल पी आर बुक तो है, लेकिन ऑल बुक आर पेन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, तो ये क्या होगा कि बी का तो इतना ही हिस्सा पीछे का है, तो सम बी आर पी हो सकता है, लेकिन ऑल बी आर पी हो सकता है नहीं। ऑल बी आर पी होने के लिए बी पी के अंदर में होना चाहिए था, तो ये नहीं है, अर्थात ये क्या है, गलत है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा था। अब देखिए ऑल बी आर पी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए बी का इतना भाग तो पी रखा हुआ है और ये भाग के बारे में हमको पता नहीं है, तो ये भाग के बारे में पता नहीं है, तो ये भाग भी हम क्या मान सकते हैं कि ये भाग भी पी है, ठीक है। तो इसीलिए हम कर सकते हैं कि ऑल बी आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी लगा हो तब, तो ये सही हो जाएगा। ओके, ऑल पी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, पी और सी, पी और सी, तो पी कैसे है, ये पी है और ये सी है, पी और सी में क्या है, इसका मतलब है नो पी ई सी, है ना। इसका मतलब कोई भी पी सी नहीं है। जब ये बोल रहा है कि 100% बात सही है कि कोई भी पी सी नहीं है, तो ऑल पी आर सी कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑल सी आर पी, ऑल सी आर पी, सी और पी में भी वही रिलेशन होगा, नो सी इच पी। जब बोल रहा है कि नो सी इच पी, ये बात सही है, तो ये कैसे बोल सकता है ऑल सी आर पी इज अ पॉसिबिलिटी। ये तो 100% सही बात है, नहीं कोई भी सी पी नहीं है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि ऑल सी आर पी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल बी आर एम, बी और एम कहाँ है जी, बी और एम, इसको हटा दे, ये एम है और ये क्या है, बी है। एम के पास डॉट है और बी के पास डॉट नहीं है, तो इसमें एक ही केस बनता है क्या, सम बी आर नॉट एम, है ना। ठीक है, तो क्या ये ऑल बी आर एम,
बी, थोड़ा भी क्या है, एम नहीं है, थोड़ा भी एम नहीं है। जब कुछ भी एम नहीं है तो सभी बी एम कैसे बन जाएगा, पॉसिबिलिटी कैसे हम मान लेंगे कि सभी बी एम है। ये तो 100% सही बात है ना कि कुछ भी एम नहीं है। जब कुछ भी एम नहीं है तो पूरा बी को एम हम कैसे बना देंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ऑल एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल क्या है, एम, ऑल एम आर बी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझने वाली बात है। ये मतलब एम से बी की और रिलेशन, तो सम बी आर नॉट एम, और सम, सम नहीं, अब नो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव रिलेशन, नो बी इज एम। क्या ये दो स्टेटमेंट बी से एम की ओर बन सकता है रिलेशन, सम बी आर नॉट एम, तो आप बोलिएगा बी के पास सम एम आर नॉट बी, एम से बी की ओर, ये तो हो ही गया था ना, एम से बी की ओर। तो आप बोलिएगा बी के पास तो डॉट है ही नहीं, तो ये नॉट कैसे आ जाएगा बी के पास, तो ये गलत। और ये नो आगे में है तो दोनों तरफ इसके लिए भी नॉट आ जाता है, तो ये भी गलत। तो एम से बी की ओर कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात एम के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो एम के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो ऑल एम आर बी इज अ पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं, क्योंकि हमको एम के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, बात समझे। ये पहले भी, इससे पहले वाला में भी बतलाए थे, बस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है। अब सी और एम के बीच, सी कहाँ है जी, सी ये है और एम ये है, इसको हटा दें तो ये सी है और ये एम है। इस दोनों में देखिए कोई डायग्राम नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, सी अलग है एम अलग है। तो हमको क्या है, जानकारी नहीं है, सी और एम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सी और एम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल हो वो सही होगा, सी और एम में कुछ भी पॉसिबल हो तो सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें या फिर रहने दें। ऐसा करते हैं कि प्रैक्टिस तो हो गया है, अब आप लोग जो है ना कहीं से क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, हो सकता है प्रीवियस जो एग्जाम का आप लोग तैयारी करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको जो है ना जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब उसमें जो डाउट होता है वो आप लोग मुझे भेजिए, वो डाउट भेजिए, और तब वो डाउट को हम एक ऐसा रखेंगे, सभी को डाउट भेजिएगा तो दो चार करके 8-10 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो उस डाउट के लिए जो है ना हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे और उसमें वो डाउट क्लियर करवा देंगे। ठीक है।